दोस्तों, मैं इस वक्त कनाडा ओंटारियो के ब्रैम्पटन सिटी में हूँ और एक बहुत ही ख़ास जगह में इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि बोलते आने यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए है। ये ब्रैम्पटन फ्यूनरल होम सिमेटरी है, यानी कि कब्रिस्तान शहर खामोशा। ये ग्रोववुड ड्राइव के पास है और टहलते टहलते मैं अचानक से बहुत ही खूबसूरत, सीरीन, शांत जगह है, ये मैं एंटर कर रहा हूँ। अब सबसे पहली ग्रेव या कब्र जो है ये जोसेफ कुरियाकोस साहब की है। जिस तरीके से लिखा हुआ है कि 1971 में इनका बर्थ हुआ और 2012 में इनका इंतकाल हुआ है। लगता है ऐसा है कि जैसे साउथ इंडिया के बाशिंदे रहे होंगे। ये कब्र में आपको इन लविंग मेमोरी ऑफ जोसेफ कुरियाकोस, सबसे पहली कब्र ये दिखी। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज प्लेस, सेमेटरी बहुत बड़ी है। चलिए मैं मुआयना कराता हूँ। यहाँ पे दरख्त बड़े अच्छे लगे हुए हैं क्योंकि फॉल का सीज़न है, पतझड़ ऑटम का सीज़न है, तो पेड़ों के पत्ते भी यहाँ तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और सूखी डालियाँ हैं कि जो शजर बेलिबास रहते हैं उनके साए उदास रहते हैं। वो शेर इस वक्त याद आया। ये एक साइन बोर्ड है, काफ़ी बड़ी, जिस तरीके से मैंने बताया सेमेटरी है और सेमेटरी ऑफिस और फ्यूनरल होम यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। These are the instructions that have been mentioned for the visitors that to help keep the cemetery beautiful forever. Note these simple rules. ये ब्रैम्पटन फ्यूनरल होम सेमेटरी की तरफ से ये एक बोर्ड लगा हुआ है। दूर से नज़ारा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि बड़ा वेल केप्ट और ख़ूबसूरत ये एक हेरिटेज गार्डन है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेरिटेज गार्डन। इसको मेंटेन बड़ा खूबसूरती से किया जाता है। ये एक साइन बोर्ड लगा है कि नेचर वॉक का यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया है। और यहाँ कब्रें आप देख सकते हैं, कईयों की तो काफ़ी बड़ी बड़ी और अच्छी खूबसूरत कब्रें यहाँ पे दे रखी हैं। ये एक मार्टिन फैमिली की तरफ से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन लविंग मेमोरी ऑफ कार्ल पुक, जो 1940 में पैदा हुए और 2021 में इंतकाल हुआ, और रीटा एलेन, ये 25 मार्च 1945 लिखा हुआ है। उसी तरीके से लोरी एंड माइक। अब ये आपको दिखाता हूँ कि लगातार बहुत बड़ा हुजूम है यहाँ पे, कि बहुत सारी कब्रें यहाँ पे आपको दिखेंगी बड़ी दूर दूर तक। ऐसी जगह पर आकर आदमी को पता चलता है कि इंसान आखिर पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर इंतकाल होकर यहाँ से चला जाता है उस दुनिया में जो कि अबत्ता के लिए उसके लिए मखसूस फरमाई है ईश्वर ने या खुदा ने। तो ये एक बड़ा भारी लेसन हमको भी मिलता है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 स्टेजेस जो हैं लाइफ में हमको बहुत कुछ सिखाती हैं और आखिर में जस्ट जो निकलता है वो यही है कि अच्छे अमल या अच्छे कर्म करें और इस दुनिया को जब हम जाते हैं तो लोग हमें सिंसेरिटी से और प्यारी तरीके से अच्छी खूबसूरत यादों के साथ हमें अपने दिल में रखें। देखिए कितना खूबसूरत। डियर डैड एंड ग्रैंडपा, you have been a friend, a constant faithful anchor, a model for the way life should be lived.
The memory of our times together have become a priceless treasure. Your counsel, love, and friendship are wealth beyond all measures. Our love for you remains deep within us. Your legacy of unselfish love lives on. This is in the name of bedridden Hassan साहब, जो कि नवंबर 21, 1920 में पैदाइश हुई और जुलाई 28, 2004 में आपकी मृत्यु हुई। और मेन प्लाक जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि सिंसियर, हम्बल, एडोरेबल, वाइज। नेचर का यहाँ बहुत बड़ा काम है। देखिए, ये ऊपर आपको गीज़ नज़र आ रहे हैं चिल्लाते हुए। आसमान में आज बादल हैं और हवा चल रही है। कुछ और कब्रें देखें। ये दरख्त यहाँ पर जो सूख गया है इस वक्त, क्योंकि पतझड़ का मौसम है, ऑटम की वजह से, ख़ज़ां की वजह से, तो बच्चों ने अपने मॉम एंड डैड के लिए कितना खूबसूरती से यहाँ पे 2 प्लाक लगा रखे हैं। इन लविंग मेमोरी ऑफ आवर फादर एल्बरिको इफ्रेड फॉरएवर इन आवर हार्ट्स। इन लविंग मेमोरी ऑफ माय वाइफ मारिया विद लव एल्बरिको। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आपको कब्रें देख सकते हैं आप। बहुत खामोश जगह है। इंसान को अपने वजूद का यहाँ पर पता चलता है और एक इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी के साथ जो जीना चाहिए वो उसका एक पाठ या लेसन हमको यहाँ पे मिलता है। कोई विज़िटर भी आते हैं याद मनाने के लिए। जिस तरीके से आप ये बुज़ुर्ग कपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने अभी कार पार्क करी है। दोनों काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और लगता है तकरीबन 80 या 80 साल की उम्र होगी, झुक के चल रहे हैं और ये ट्रिब्यूट, खराज हकीकत पेश करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, याद मनाने के लिए आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑटम का वक्त है और ऑटम में देखिए ऐसे ऐसे कलरफुल यहाँ पे आपको छोटे पौधे या पेड़ लगेंगे। जैसे ये देखिए बिल्कुल सुर्ख लाल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये एक ऑफिस की बिल्डिंग है जो सेमेटरी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं और याद के अंदर यहाँ पे पत्थरों को तख्ती पे जड़ा गया है। सबके नाम हैं, डेट ऑफ बर्थ, इंतकाल की जगह, टाइम। ये पूरी जगह अलग से बनाई गई है। बहुत खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है इस सेमेटरी को और तमाम दूसरे नेशंस के जो लोग हैं उनको भी एक लेसन है कि इस तरीके से अगर मेंटेन किया जाए अपनी सेमेटरी को तो अच्छा लगता है। दिस इज़ कॉल्ड मेमोरीज गार्डन। सो दिस इज, यू कैन सी, इट्स अ बोर्ड, इट्स रिटन मेमोरीज गार्डन, यानी कि स्मृति उद्यान। हम इंडिया में कई जगह देखते हैं ऐसे गार्डन या बाग जो कि यादगार के लिए बनाए गए हैं। तो ये मेमोरीज गार्डन है। ये देखिए, ये पेड़ जो है
ये मेंटेन किया जा रहा है कि याद के लिए इयन जेम्स रॉबर्टसन के लिए, a loving husband, father and grandfather, with honor, strength and wisdom, let us grow strong with everything he has taught us. His loving memories will always be warm in our hearts. Love, darling. कुछ कब्रें तो बिल्कुल ज़मीन के अंदर हैं और बिल्कुल फ्लैट उस पे पत्थर लगाए गए हैं, ऐसा लगता है कि घास है, लेकिन ये इस तरीके से एक बड़ा हुजूम यहाँ पर आपको इस कब्र दिखेगा जो कि ढक्कन से ढके हुए हैं, लेकिन वो पत्थर के प्लाक हैं। और ये भी एक नमूना है कब्रों का। यहाँ ये देखिए तमाम लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जो गुज़र गए हैं, और एक पूरी खूबसूरत दीवार जिसके ऊपर प्लाक यहाँ पे सजाए गए हैं याद के लिए। याद के बेनिशान जज़ीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। दूर से आप देखिएगा कितना सुंदर यहाँ पर एक पैनोरामिक व्यू जो आपको इस सेमेटरी के अंदर दिख रहा है। पेड़ों पे इन्होंने छोटे छोटे लाइटिंग सी लगा रखी हैं जो कि मेमोरीज़ गार्डन का पार्ट है। ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर है जो कि पूरे फ्यूनरल यहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर आके रिपोर्टिंग होती है, और यहीं से जितने कागजात वगैरह का लेन देन होता है। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा सा वेल मेंटेन्ड एक दफ्तर है। बहुत तेज़ हवा चल रही है इस वक्त, और ये बिल्कुल क्योंकि कॉर्नर पे और यहाँ से बड़ी दूर तक आपको एक बड़ा खूबसूरत व्यू दिखेगा। सो दिस इज़ द रिसेप्शन सेंटर एंड फ्लोरल डिलीवरी जो ब्रैम्पटन के इस सेमेटरी का है। ये बहुत ही अजीब व गरीब एक बड़ी सुंदर यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोन का प्लाक मैंने देखा है, और बहुत सारे नाम यहाँ पे उन लोगों की यादगार में लिखे गए हैं जो गुजर गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको थोड़ा सा करीब आके मैं अगर मैं दिखाऊं तो कमाल। ये पहली बारी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि इस तरीके से कोई बहुत बड़ा पत्थर जिसके ऊपर कई सौ नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये कुर्सियाँ और मेज़ यहाँ पर इसलिए लगाई हैं कि लोग जो आते हैं यहाँ पे बैठ सकें। एक और पत्थर मैं देख रहा हूँ जिस पे बहुत सारे नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे अभी हमने देखा था। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये तमाम मुआयना करने के बाद अब मैं यहाँ से सेमेटरी के बाहर जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो, क्योंकि इस तरीके के वीडियो भी जो कि बड़ी एजुकेशनल वैल्यूज़ है, ह्यूमन वैल्यूज़ है, और आदमी को पता चलता है कि भाई आखिर हमारा जो ज़िंदगी का सफ़र है वो कैसे कहाँ पे पूरा होता है, और उस याद को आगे बढ़ाने के लिए और वो लोग इस ज़िंदगी में आते हैं, और उनको जब वो जाते हैं उनकी याद यहाँ पे लोग अपनी निशानियाँ छोड़ जाते हैं। ना उड़ा यूँ ठोकरों से मेरी खाके कब्र ज़ालिम, यही एक रह गई है मेरे प्यार की निशानी।